हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की एक और वीडियो। ठीक है। आज की वीडियो में मैं एमआई के बारे में कंफर्म करूंगा, सारी बातें कंफर्म करेंगे। शायद वीडियो बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन शुरुआत बेसिक से ही होगी क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी कुछ कुछ बातों में डाउट्स है। वो कह रहे हैं कि आप जो बताते हो कि एमआई की ए से 1 से लेकर 10 तक की सीरीज है, वो हमें समझ में नहीं आ रही। वो आप कह क्या रहे हो? नोट सीरीज कह रहे हो, कभी रेडमी नोट 3 को आप 3 नंबर पर दे रहे हो, उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, एक भाई का मैसेज आया कि भाई आप यूएमटी के बारे में बता रहे हो, थोड़ा सा आगे उसके बारे में आप और कंफर्म करो, थोड़ा सा और आगे अच्छे से बताओ। ठीक है, ये बेसिक से होगा स्टार्ट। अगर आप, क्योंकि मेरे पास जो शॉप वो है, मेरे पास जो कस्टमर हैं वो बहुत एडवांस लेवल वाले भी हैं और वो बेसिक से स्टार्ट भी हैं। तो भाई जो एडवांस लेवल वाले हैं वो शायद इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। देखो होता क्या है, मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी ऐसी देखता हूँ जो मुझे आती है, किसी भी काम की कुछ भी काम आती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ ऐसी एक ना एक पॉइंट होगा जो मुझे नहीं आता होगा, लेकिन वहां से मुझे कुछ पॉइंट मिलेगा, वहां से मुझे नॉलेज मिल जाएगी। तो ऐसी वीडियो को देखना चाहिए। पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा, वहां से आपको कोई ना कोई बात पता चल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉडल के बताता हूँ। देखो एमआई के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। एक भाई ने कहा था कि भाई आप अनलॉकिंग ना एक एक करके दिखाओ। तो वो एक एक करके पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक सेट को अनलॉक करके दिखाऊं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक सेट का तरीका है वही दूसरे सेट का है, किस किस का अलग तरीका है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सारा खेल मॉडल के हिसाब से होता है, सीपीयू के हिसाब से होता है। ठीक है, सिस्टम पे चलते हैं पहले। ये हम सिस्टम पे आ गए, ये मैंने न्यू थीम लगाई है। ठीक है जी, पहले हम अपना एक नोट पैड खोल लेते हैं। ये आ गया हमारा नोट पैड और यहाँ पे आ गए हम साइड में। ठीक है, देखो एमआई का, मैं यहाँ पे मॉडल लिख देता हूँ। एमआई के जो मॉडल हैं, आप किसी भी कंट्री से हो, आप जानते हैं कि एमआई के कितने मॉडल होते हैं और आपके यहाँ पे कौन कौन से मॉडल हैं। ठीक है, अपने यहाँ इंडिया के अंदर जो शुरुआती मॉडल है वो रेडमी 2 है। मैंने उसको उसको 1 के हिसाब से रखा था कि पहले 1 आता है फिर 2 आता है, 2 आता है। लेकिन अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैं 1 पॉइंट में, ये एक बात हमेशा याद रखना, मैं 1 से 10 तक की गिनती करता हूँ ना, तो उसमें 1 में यही रखता हूँ मैं। 1 में आप रेडमी का 1 रख लो। ठीक है जी, रेडमी 1 कौन सा मॉडल है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। रेडमी का 1 जो मोबाइल आया था वो ये फर्स्ट वाला आया था, लेकिन ये अब ऑफ हो गया मार्केट से, अभी शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया। अब इसकी कोई वो है ही नहीं, किसी किसी के पास है, फिर ये आपके पास सॉफ्टवेयर के लिए नहीं आएगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2-3 साल तो मुझे ही हो गए कि इस सेट को देखे हुए भी। तो अब ये ऑफ ही हो गया क्योंकि मार्केट से खत्म हो गया। मैंने इसको एक नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर मैंने रेडमी की 2 सीरीज रख रखी। कोई भी कंपनी जैसे निकालती है ना, तो वो सीरीज वाइज निकालती है, पहले 1 निकालेगी फिर 2, 2 के अंदर फिर वो मॉडल निकाल देगी। होता क्या है, आप देख रहे हो कि एमआई ने कई मॉडल का, कि एक रेडमी निकाल दिया उसने, फिर कहा कि नोट भी हो गया, फिर देखा कि एमआई की A1 सीरीज निकाल दी, फिर Y1 सीरीज निकाल दी। होता क्या है कि बंदा एक है, लेकिन उसने, समझना आप, उसने एक, समझना आप, चेन है उसकी पूरी। बंदा एक ही है, एक ही मालिक है, बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक ही मालिक है, लेकिन उसने अपनी चैन बना दिया। फिर उन चैनों ने अपनी चैन बना दी है, अलग अलग बंदे को दे कि भाई तू नोट की सीरीज संभाल, नोट के मोबाइल तुम निकालोगे, समझ रहे, रेडमी के मोबाइल तुम निकालोगे। ठीक है, अब आता है दूसरे नंबर पर रेडमी 2। रेडमी 2 कौन सा मॉडल है वो भी दिखाता हूँ। अच्छा ये देख लो, फिर आप बाद में मैं A to Z आपको बताता हूँ। ये रेडमी 2 है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर रेडमी 2S भी है, 2 प्राइम भी है, ना MI 2 प्राइम भी है। तो इसमें मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे कि 2 प्राइम आ गया, चलो देख लेते हैं। 3 के अंदर आता है नोट 3, बहुत मशहूर सीरीज है रेडमी की। अब इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं वो देख लेते हैं। रेडमी नोट 3 हो गया, प्रो भी आता है क्या, नोट 3 प्रो, लाइटिंग, लेकिन नोट 3 प्रो अब तो खत्म हो गया फिर। देखो, जो सीरीज खत्म हो जाती है ना उसके बारे में बताओ कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि A to Z आपको बताता हुआ चलूं। नोट 3 ये वाला मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला सेट है एमआई का। नोट 4 और नोट 3 बहुत बेइंतहा बिका है, अभी भी मार्केट में है, लेकिन अब शॉर्टेज कम हो गई है इसकी, क्योंकि फर्स्ट सेट था मेरे हिसाब से कि उन्होंने इसके अंदर फिंगरप्रिंट दिया था, तो मार्केट, तो ये 2015 में आया था, मुझे याद है। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट 3। अब ऐसे इन्होंने कहा कि भाई 3S निकालो। लो यार ये भी देख लो आप। मैं ना थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने कह दिया कि भाई बिल्कुल एकदम शुरुआत से सिखाओ। ये है 3S, एमआई रेडमी का 3S है ये। ठीक है, फिर 3S प्राइम है, ये 3S है, यहाँ लिख देते हैं भाई साहब इसको भी हम 3S। अब चलो नोट 3 मतलब कि 3,
आप समझ रहे हैं ना, अगर नोट की कोई भी सीरीज आती है, नोट 3, 3S, 3S प्राइम या 3S प्रो कोई भी, तो वो 3 सीरीज में आएगा आपका। फोर्थ के अंदर नोट 4 आ जाता है, रेडमी का नोट 4। नोट 4 के अंदर 4X है, 4i मॉडल है, ठीक है जी, 4A है। अब ये मॉडल है नहीं है, ये भी देख लेते हैं, गूगल करते हैं। रेडमी का नोट 4, 4 भी दिखा रहा है इसके अंदर, 4i भी दिखा रहा है, ये 4i की इमेज, ये 4i है मॉडल। रेडमी का नोट 4 भी एक है, रेडमी 4 भी एक, देखो ये रहा ना, ये रेडमी 4 है, बस सारा खेल उसका ये सीपीयू अलग होगा, इसमें क्वालकॉम ही है। रेडमी 4 पीछे से ऐसा मॉडल है इसका, तो यहाँ पे रेडमी 4 भी लिख देते हैं। एक रेडमी नोट 4 है, ये मशहूर मॉडल है, ठीक है जी। शुरुआत से सिखा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये रेडमी नोट 4 है, इसका भी ये मॉडल है एमआई का, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और भी कोई है क्या? 4 हो गया, 4X, 4i, 4A, रेडमी 4, नोट 4 प्रो नहीं है इसके अंदर। फिफ्थ के अंदर आते हैं, रेडमी का नोट 5 है, नोट मैं लिख देता हूँ है ना, फिर बाद में प्रॉब्लम ना आएगी। 5 प्रो है, रेडमी नोट 5 सीरीज लिखे हैं क्या? सीरीज में क्या क्या आएगा? रेडमी नोट 5 प्रो आ गया, नोट 5 आ गया, एमआई रेडमी 5 आ गया। देख रहे हैं आप कितने सारे मॉडल आ रहे हैं। नोट 5 प्रो, नोट 5, 5A, 5A छोटा मॉडल है, ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये का निकालते है, क्वालकॉम सीपीयू, ठीक है। 5A हो गया, सिर्फ रेडमी 5 हो गया। अब ऐसे 6 आता है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो मॉडल है ऊपर वाले, ये जो मॉडल है, इनकी अनलॉकिंग और फ्लैशिंग बहुत ईजी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इन मोबाइल की, जब से ये MT के सीपीयू आया, यहाँ तक क्वालकॉम निकाल लेते हैं ये लोग, ठीक है। क्वालकॉम MTK एसपीडी आपको मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक ये लोग क्वालकॉम की सीपीयू निकाल लेते हैं, रेडमी 1, 2, 3, 4, 5 तक इन्होंने क्वालकॉम निकाला। फिर इन्होंने देखा इस बात को कि ये जो सेट निकाल लेते हैं, ये 10,000 की रेंज में नोट 5 निकाला, 10 की रेंज में, 10 से ऊपर नोट 5 प्रो निकाला, रेडमी नोट 4 10 की रेंज में निकाला। अब इन्होंने सोचा कि मार्केट के अंदर जब ये रियलमी आया ना, वो MI आया, तो फिर उसके बाद रियलमी आया, रियलमी ने मार्केट पकड़ी, रियलमी ने कम निकाले सेट, तो ठीक है, इन लोगों ने देखा कि भाई हम सीपीयू को कमज़ोर बनाते हैं, मोबाइल को सस्ता बनाते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने अपनी 6 सीरीज निकाली, जिसमें निकाला उन्होंने 6A, रेडमी 6A। आप देखें सीपीयू टाइप में, आपको दिखा देता हूँ। मीडियाटेक का सीपीयू इन्होंने, और कितने का निकाला था मोबाइल, रेट भी देख लो। रेडमी 6A का रेट है 6,499, 7,000 रुपये का सेट निकाला था, ठीक है। रेडमी 6A हो गया, और आपका रेडमी 6 हो गया, ये भी देख लो रेडमी 6, ये रेडमी 6 है ये वाला, रेडमी 6, 6A, ठीक है जी। रेडमी 6 यहाँ लिख देते हैं, सीरीज 6 प्रो, बहुत सारे हैं इसके भी, 6 में भी काफ़ी मॉडल है। 6A, रेडमी 6, नोट 6 प्रो, फिर आया नोट 6 प्रो, नोट 6 आया। अब देखो रेडमी की सीरीज थी, ये वाली सीरीज जो थी ना रेडमी की थी, इन्होंने MTK निकाले, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, Xiaomi का रेडमी नोट 6, रेडमी 6 प्रो आया एक, उसने क्वालकॉम निकाला, रेडमी 6 MTK आया, 4 GB, 3 GB, 32 GB, 32 GB, यस यस। सीपीयू इन्होंने चेंज कर दिया, उसके बाद इन्होंने रेट डाउन कर दिया। सारा खेल सीपीयू का होता है, सीपीयू अगर क्वालकॉम रखेंगे तो इनको रेट अप करने पड़ते हैं। देखो ये रहा Xiaomi का रेडमी 6 वर्सेस रेडमी 6 है वर्सेस रेडमी 6 प्रो, हाउ द रेट द फोन डीलर्स, यहाँ पे आप इनकी वो चेक कर सकते हो। तो खैर मैं इसमें आपको बता देता हूँ, नोट 6 प्रो आया, नोट 6 प्रो आज आया था मेरे पास से, रेडमी 6 आया, ठीक है। अब खैर इसके बाद भी जो मॉडल आते हैं वो आप खुद, इसमें आप इतने समझदार हैं कि मैं एकदम नहीं बता सकता कौन कौन से मॉडल आते हैं। मैंने काफ़ी बार सोचा भी कि पहली बार लिख लेता हूँ, फिर सोचा नहीं यार रिकॉर्डिंग करते हुए बनाऊंगा तो शायद कुछ और बात भी सामने आ जाए। अब फिर 7 की सीरीज़ निकाली इन्होंने, 7 की सीरीज़ सारी क्वालकॉम है, इसमें MTK है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, रेडमी की जो 6 सीरीज निकाली थी, इसमें 6A ये MTK है, रेडमी 6 ये MTK है, ठीक है। नोट 6 प्रो ये क्वालकॉम है, और फिर इन्होंने वो भी निकाला था ये वाला रेडमी 6 प्रो भी निकाला था एक। तो हमने जब क्वालकॉम और MTK आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या ही 7 सीरीज, 7 के अंदर रेडमी नोट 7 आया, 7 प्रो आया, ठीक है जी, 7A आया, और रेडमी नोट 7 सीरीज, ये देखिए रेडमी नोट 7 आया, नोट 7 प्रो आया, रेडमी नोट 7, रेडमी 7 आया था एक,
ठीक है, समझ के आप समझ रहे हैं इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 8 आया, फिर रेडमी का 8 आया, 8 प्रो आया। अब देखो रेडमी 8 के अंदर सीपीयू कौन सा है, क्वालकॉम है। रेडमी 8 के अंदर क्वालकॉम है। रेडमी नोट 8 प्रो एमटी के निकाला इन्होंने इसके अंदर। कहाँ गए, चेक करके बताते हैं ना अभी आपको। पूरा ये रहा मीडियाटेक का हीलियो G90। ठीक है, तो यही हुआ था कि मॉडल निकाल लेते लेकिन फिर वो ये कंपनी देखती है कि भाई मार्केट के अंदर अभी क्या रेट पकड़ रहा है, उन्होंने सेट निकाला था। क्योंकि हम लोगों को सॉफ्ट वाले बंदों को पता है कि सीपीयू कहते किसे, लेकिन कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर कैमरा देखता है। आप अक्सर देखेंगे या फिर आपकी भी शॉप है, आपके पास जब कस्टमर आता है तो आप सिर्फ कैमरा ओपन करते हो, फिर उसकी रैम बताते हो, फिर हार्ड डिस्क बताते हो, कैमरे की स्पेसिफिकेशन बताओगे, बैटरी की बताओगे, आप सीपीयू नहीं बताओगे। आप बताओगे सीपीयू, लेकिन कस्टमर को सीपीयू के बारे में क्या मालूम। ठीक है, कंपनी ऐसे काम करती है। रेडमी के अंदर रेडमी नोट 8 प्रो हो गया, इसमें शायद 8A भी है। रेडमी नोट 8A भी है क्या, 8A 8 डुअल। अरे यार 8A डुअल, 8A सब कुछ सीखेंगे इनके बारे में। ठीक है, 8A हो गया। खैर आप समझ रहे हैं इस बात को। रेडमी 8A 7-8 हज़ार रुपये निकाल दिया था, क्वालकॉम निकाल दिया था, वो MTK निकाल दिया था। ठीक है, अब 9 हो गया। 9 के अंदर बहुत सारा मॉडल है, 9 के अंदर MTK भी है। रेडमी नोट 9 सीरीज, रेडमी 9 है, रेडमी नोट 9 है, रेडमी 9A है, रेडमी 9 पावर है। लिखे हैं क्या सब कुछ, रेडमी 9, 9A, 9 पावर और रेडमी नोट 9 सीपीयू टाइप। देखें इसका क्या है, 2-3 मॉडल है जिसके अंदर सीपीयू MTK है। ये देखो MTK है नोट 9 के अंदर। सीपीयू चेक करने का तरीका बहुत ईजी होता है, मॉडल इसके आगे सीपीयू लिख दो। अगर आप नहीं कंफर्म हो पा रहे हो कि मॉडल ही कौन सा है, तो तरीका यह है कि वहाँ से IMEI उठाओ, उसका वेबसाइट पे जाओ। ये वाली वेबसाइट है जो कि डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी नहीं, खैर मैं लिंक नहीं डाल पा रहा इस टाइम। MI फर्म के नाम से MIFirm.imi लिखेंगे आप। सबसे पहले वेबसाइट है चेक IMEI, जो MI के जो कंपनी है उसकी पर्सनल वेबसाइट है MI फर्म के नाम से। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के, खैर एक सेकेंड, ये तो वो है जहाँ से रीलॉक की प्रॉब्लम होती है सॉल्व। यहाँ पे आप लिखेंगे MI मॉडल चेक विद IMI। बहुत सारी कंपनियां हो गई, सैमसंग हो गई, या फिर बहुत सारे मॉडल हैं जिनका IMI डालने के बाद मॉडल का पता चल जाता है। अगर आप मॉडल कंफर्म नहीं हो पा रहे हो तो ये एक IMI इन्फॉर्मेशन है, ये भी अच्छी वेबसाइट है, ये भी काम करती है। देखूँ क्या, यहाँ से जस्ट चेक करते हैं। चेक, देखो इसने सैमसंग का था कोई सा सेट, उसके बारे में बताया है, सब कुछ बता दिया इसने, मॉडल वगैरह सब कुछ बता दिया। S7 था, G90 30। तो आप ऐसे मॉडल कंफर्म कर सकते हो। ठीक है जी, अब 10 की सीरीज आ गई, उसके बाद जल्दी से कोई और बात शुरू करते हैं। रेडमी नोट 10 सीरीज, तो भाई रेडमी नोट 10 है, नोट 10 प्रो है और नोट 10 प्रो मैक्स है। ठीक है जी, इनके बारे में लिख लेते हैं। रेडमी नोट 10, ये तो अभी खैर मार्केट के अंदर नहीं आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, मेरे पास तो अभी 2-3 बार ही आया। ये 10 प्रो आया था, 10 प्रो मैक्स। ठीक है, अब इसके बाद आती है, देखो 10 तक की सीरीज आप समझ गए, ये हो गई आपकी। मैं इस चीज़ को कहता हूँ ये हो गई ऑफलाइन, ये हो गई ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन के किसी टूल से, अनलॉक टूल बेस्ट है इस टाइम मार्केट के अंदर। अच्छा, एक टूल है MI का अपना फ्लैश टूल, लोग इसी के बारे में बात करते हैं। MI फ्लैश टूल, जो कि इसका MI की जो अपना पर्सनल टूल है ना, ये वो टूल है। MI की आप वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये लेटेस्ट डाउनलोड कर लो। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ आपको। ये टूल है, डाउनलोड कर लेते हैं ना, फिर मैं आप कहोगे कि इसके बारे में नहीं बताया, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 83 MB का है ये, और हमारी वेबसाइट वो डाउनलोड स्पीड देख रहे हैं आप। मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ 7-zip से हमेशा, क्योंकि 7-zip स्पीड में भी लेता है और एरर नहीं मारता। ये Xiaomi फ्लैश टूल ओपन किया हमने, ये है जी Xiaomi का फ्लैश टूल। ठीक है, ये सब कुछ रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये Xiaomi का फ्लैश टूल है, इसके अंदर आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो, लेकिन ये सीरीज को समझ रहे हैं। रेडमी की 1 से 2, 3, 4, नोट 4, नोट 5, 5 प्रो तो खैर अब ये नहीं होता है, 5 हो जाएगा, रेडमी 5 हो जाएगा। ये फ्लैश टूल वो है, फ्री है बिल्कुल। लेकिन अब इसका फ्लैश टूल का तरीका ही क्या होता है कि फाइल को लो, फाइल को यहाँ से
सिलेक्ट करो। अब आप कहोगे भाई इसमें सिलेक्ट करेंगे फाइल का तरीका डाउनलोड करेगा, सबसे ईज़ी यही है। कौन सी फाइल चाहिए आपको? नोट 5 की चाहिए, रेडमी नोट 5, कोई से मॉडल की लो, कॉपी करो, रेडमी नोट 5 लिखो, उसका क्या क्या लिख दो, फ्लैश फाइल। क्लिक मारोगे, सबसे पहली वेबसाइट रिपेयर माई मोबाइल खुलेगी, जस्ट क्लिक करो, सबसे ऊपर की फाइल डाउनलोड कर लो। इसने बाकायदा इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट है कि इसने इसका ईडीएल भी दे दिया ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो। ईडीएल कनेक्ट करो, कनेक्ट करना आता है आपको, वेबसाइट से यहाँ से फाइल डाउनलोड करो। मैं फाइल डाउनलोड करके दिखाऊँ क्या आपको? चलो फाइल डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद बताता हूँ कि फाइल को इसमें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं। यहाँ से आप ड्राइवर पे जाएंगे और यहाँ से अपना इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। 2-3 बार ये अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं होगा तो ये ड्राइवर ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसने ले लिया, चलो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपने जो मोबाइल को कनेक्ट कर रखा होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप फ्लैश मार देंगे। फाइल को सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे वो आसान होगा, इजी होगा, ठीक है। और उसे कोई भी फाइल डाउनलोड करने का तरीका, सबसे अच्छी वेबसाइट ये रिपेयर माई मोबाइल है। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, जबकि जीएसएम माफी अपने दोस्त के अपने भाई की है, लेकिन उनके पास रियलमी और ओप्पो की फाइल होती है। एमआई की भी हो गई है इस टाइम जीएसएम माफी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं भी अपनी वेबसाइट पर अच्छी खासी फाइल कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल, फ्लैश फाइल। हमेशा याद रखो एमआई की सिर्फ बात हो रही है। एमआई की फ्लैश फाइल को करने के लिए वर्जन चेक करने की जरूरत नहीं है। एमआई की फ्लैश फाइल, यही खास बात है एमआई के अंदर कि एमआई की जो फ्लैश फाइल है वो कोई सी भी लेटेस्ट चढ़ाओगे तो बेहतर होगा। एक बार फ्लैश होगा सेट ऑन हो जाएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो। हमेशा याद रखिए आपको। जैसे आप डाउन करेंगे, एग्जाम्पल ये देखो, इसने दे रखा है कि इसमें 8.1 है एम आई यू आई, क्योंकि एम आई का अपना वो है ना एम आई यू आई, तो 8.1 है, ये 7.1 है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन इससे चेंज हो जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको चेंज करके दिखा दिया था। ये देखो Xiaomi की MI 11 तक का आ गया यार इनके पास। MI 11 लॉन्च हो गया, लेकिन वो ये कि अभी मार्केट में तो आया ही नहीं है ना। कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनकी वेबसाइट बाहर भी चलती है, तो ये बाहर का ही होगा अभी। ओप्पो का A74 आ गया, बहुत ज़्यादा फ्लैश फाइल है इनकी वेबसाइट पर। ये देखें ओप्पो MI, यहाँ से आप ओप्पो की और रियलमी की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। उसकी फ्लैशिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था अपनी वेबसाइट को फाइल वगैरह में करने के लिए, बहुत ट्राई किया, लेकिन अपने बस की नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ से जस्ट फाइल डाउनलोड हुई, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको 7-zip से। एक्सट्रैक्ट करने की दो चीज़ें, 7-zip और WinZip, ये दो ऐसी चीज़ें जिनसे आप फाइल को, अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विंडोर में से, ठीक है। सबसे ईजी 7-zip है, ठीक है। कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये टूल जो काम करेगा ना, ये सिर्फ इन मॉडल में काम करेगा। अगर काम नहीं कर रहा तो भाई टेंशन मत लो कि काम क्यों नहीं कर रहा, तो आपका यूएमटी भी है, अनलॉक टूल भी है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये भी काम होता है। यहाँ से फाइल ओपन करो, यहाँ से 7 से दोबारा एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को। कभी आप कहो कि भाई एमआई के फ्लैश टूल के बारे में होता है, पहले ये काम करता था। पहले पुराना मॉडल था, उसमें बहुत आसानी से काम करता था। अनलॉक फाइल और पैटर्न तो खैर आप हार्ड डिस्क से कर ही सकते हो। एफआरपी और एमआई अकाउंट भी की फाइल में यहाँ लगाओ, रिफ्रेश करो और फ्लैश मार दो। कोई मोबाइल है नहीं एमआई का, वरना मैं आपको करके दिखा देता अभी। मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब ये काम ही नहीं आता, लेकिन बताना ज़रूरी है। खैर फाइल आ गई, ये आ गई। यहाँ से इसका जो वो था ना एड्रेस, इसे एड्रेस कहते हैं। यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे हमने जस्ट पेस्ट कर दिया। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे इसका मॉडल बना जाएगा, आईडी के अंदर यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आप फ्लैशिंग कर दोगे, हो जाएगी। लेकिन अगर लेकिन अब सुन लो, जो ये वाले मॉडल है, रेडमी का एक मॉडल है रेडमी 7, ठीक है। रेडमी 7 सिर्फ इसके अंदर अगर एमआई अकाउंट या फिर एफआरपी लॉक रखती है तो ये ऑनलाइन होता है सिर्फ, क्योंकि इसको किसी अभी मॉडल ने, किसी डोंगल ने सपोर्ट नहीं किया है, ना यूएमटी ने, ना लॉक टूल ने, ना ईएमटी ने। तो उसके लिए यही टूल यूज़ होता है एमआई का, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होती है ऑथेंटिकेशन। ये टूल, ये जो चीज़ है ना, ये वाली आईडी, ये हर किसी के पास नहीं है। आप चाहो कि आप बना लोगे या फिर आप कहीं से जुगाड़ कर लोगे, तो ये आसानी से मिलती नहीं है, तो आपको बाई करनी पड़ती है। सर्विस सेंटर जाओगे वो भी मना कर देंगे, जिसका बस वो सोर्स है। इसे ही कहते हैं एमआई की आईडी। रियलमी के बारे में बताऊंगा, इसे कहते हैं एमआई की आईडी। ये जिसके पास होती है वही काम कर सकता है इसका, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसे काट देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अलग से किसी दिन, ठीक है। अब ये जो मॉडल है, ये सारे आपका रेडमी 6 से हो गया, ये एम टी के हैं सारे। तो ये भी अक्सर, तो देखो मैं आपको बता दूँ, एम टी के जो होता है ना, ये नोट 9 के जो भी कुछ कुछ मॉडल एम टी के और नोट 6 के, ये 6 सीरीज के भी एम टी के। ये जो एम टी के होते हैं ना, वो जो होते हैं ना, वो एस पी फ्लैश टूल से होते हैं, ठीक है। क्वालकॉम जो होता है वो अलग है,
और एमटीके अलग है। एमटीके के लिए एसपी फ्लैश टूल यूज़ होता है, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अभी मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। और भी और मॉडल है एमआई का, फिर निकाला A1 सीरीज़, ये वाली सीरीज़ है एमआई की A1, एमआई A1 सीरीज़, ये रहा, ये एमआई का A1 है। फिर एमआई का मैक्स है, बहुत सारे मॉडल है। एमआई का A2 है, फिर पोको की सीरीज़ आई थी है, तो बहुत सारे मॉडल हो रहे हैं। एमआई A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, फिर Y1 हो गया, Y की सीरीज़ आ गई, Y2 हो गया और Y3 भी है शायद, ठीक है। फिर पोको की सीरीज़ आ गई, पोको F1 हो गया, एक पोको आया हुआ है शायद, ये रहा पोको F1 आया हुआ है। डेड है, इसको मुझे फ्लैश करना है, लेकिन ये फ्लैशिंग में एरर मार रहा है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इसकी शायद किसी ने हार्डवेयर से ट्राई कर रखा है। तो फिर पोको की सीरीज़ हो गई। इसके बाद आता है फिर मैक्स है, एमआई का मैक्स एक मॉडल है, वो भी हो गई। इन सबको अनलॉक करने का पैटर्न, अनलॉक करने का तरीका एक ही है, हार्ड रीसेट। रिकवरी में जाके हार्ड रीसेट हो गया। इसके बाद आगे की प्रॉब्लम क्या आती है, आप कहोगे कि भाई नहीं मुझे तो आप एमआई का A3 फ्लैश करके दिखाओ। भाई जो फ्लैशिंग नॉट 4 कर रहा है ना अनलॉक टूल से या फिर यूएमटी से, वही फ्लैशिंग ये ये वाला मॉडल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नॉट 8 भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी मार्केट के अंदर आप देखो, एक चीज़ देखो, यूएमटी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि जिसके पास यूएमटी उसको तो ठीक है, आप अपडेट कर लो, ठीक है, यूएमटी आसान है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो मैं कहता हूँ यूएमटी मत लो, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन भी काम करोगे और ऑनलाइन भी काम करोगे तो फिर यूएमटी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यूएमटी का कार्ड ब्लॉक हो रहा है शेयरिंग के टाइम। जब आप अपने डोंगल को अपने सिस्टम से किसी और के सिस्टम पे काम करोगे तो वो ब्लॉक हो रहा है। इसलिए अनलॉक टूल ले लो, एक अगर काम जाता है तो 2 आईडी ले लो, 1 आईडी ले लो, अपने सिस्टम में लॉगिन रखो, जब कभी ज़रूरत पड़े दूसरे सिस्टम में तो उसमें जाके काम कर दो। लेकिन अपने सिस्टम के लिए अनलॉक टूल ले लो। अनलॉक टूल यूएमटी से आप समझ लें कि कांटा चल रहा है इस टाइम, क्योंकि जो मॉडल यूएमटी दे रखा है उससे ज़्यादा अनलॉक टूल ने दे रखे हैं। तो मेरी राय है ये कि आप 6 महीने का या 12 महीने का, 12 महीने का इस टाइम शायद 4600 4700 कन्फर्म नहीं है, इतने का एक बार ले लो, छुट्टी खत्म वाली। डेली की अनलिमिटेड लॉगिन है, 3 घंटे के बाद एक लॉगिन होती है एक सिस्टम के अंदर। आपने अपने सिस्टम में लॉगिन मार दिया एक बार तो वो पूरे दिन रहेगी, चाहे वो सिस्टम बंद कर दोगे फिर वो अगले दिन लॉगिन करोगे चल जाएगी, ठीक है। अगर उसको काट दिया 3 घंटे के अंदर अंदर उसको लॉगिन कर ले तो एक लॉगिन काउंट होगी, 3 घंटे के बाद करोगे तो वो 2 लॉगिन काउंट हो जाएंगे। लेकिन आप हर तीसरे घंटे के बाद लॉगिन कर सकते हो एक सिस्टम के अंदर। अगर दूसरे सिस्टम में करनी है तो वो 3 घंटे के बाद, अनलॉक टूल के अंदर ये होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा। एमआई के मॉडल ये होते हैं, इनकी अनलॉकिंग फ्लैशिंग के बारे में एक एक करके नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अनलॉक टूल के अंदर अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ को मॉडल के मैं काम कर रहा हूँ। मैं कल जो मेरे पास जो काम वर्क होगा ना उसकी एक पूरी रिकॉर्डिंग कर लूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे कौन कौन सा मोबाइल को कराया। ठीक है, इन मोबाइल को पैटर्न एफआरपी एमआई अकाउंट हो गया। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है किस किस मॉडल में आएगी मैं आपको बताता हूँ। एमआई की A1 में आ गई, Y1 में आ गई और रेडमी के 7A में आ गई, नोट 6 प्रो के अंदर आ गई, नोट 4 के अंदर आ गई। कुछ कुछ मॉडल हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रॉय की, ये वाली प्रॉब्लम, एमआई डिस्ट्रॉय। एमआई डिस्ट्रॉय एरर, ये देखें, ये वीडियो में दिखाऊं नहीं, इमेज में गया, ये वाली प्रॉब्लम, द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय। फाइल जब करप्ट रहती है तो ये प्रॉब्लम आती है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई सी मॉडल हो, अनलॉक टूल में उठाओ, फ्लैश कर दो, एक बार में ख़त्म करने सेट ऑन हो जाएगा। अक्सर ये हो जाता है, 99% हो जाता है। रेडमी 7A के अंदर ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। फाइल ऐसे नहीं कि कोई इसकी खास फाइल आएगी, कुछ भी नहीं करना, रेडमी 7A फ्लैश फाइल लिखो, एंटर मारो, रिपेयर मोबाइल पे जाओ। MIUI की कौन सी फ्लैश लेटेस्ट चल रही है, MI ये रहा वर्जन 12.0 चल रहा है, ये डाउनलोड करो, ईडीएल कनेक्ट करो, फ्लैश मार दो, हो गया ख़त्म कहानी। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी हुई होगी। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए कि रेडमी की सीरीज़ किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में आप समझ गए। ठीक है, अगली वीडियो देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू।